जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। रानो चिड़िया की बेटी कई दिनों से गर्म कपड़े मांग रही थी। मम्मा, अगर कपड़े नहीं तो आप मुझे एक टोपी और मफलर ही ला दे। हाँ बेटी, मैं जा रही हूँ। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं अपनी बेटी को मफलर और गर्म ऊन की टोपी ले दूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया रास्ते में जा रही थी कि गौरी कौवी मम्मा चिड़िया से पूछती है, चिड़िया चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, मैं अपनी बेटी के लिए मफलर और गर्म ऊन की टोपी लेने जा रही हूँ। मेरे जग्गू के पास कुछ है नहीं और ये चिड़िया अपनी बेटी को मफलर और गर्म टोपी लेकर देगी, ये कैसे हो सकता है? गौरी कौवी जल्दी से अपने घर जाती है। कालू, कालू जी, पता है आज वो छोटी चिड़िया अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े लेने जा रही है। गरम कपड़ों के पैसे कहाँ से आए उस छोटी चिड़िया के पास? यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। कालू, जल्दी से जाओ और उस चिड़िया की सारी चीजें छीन लो, हमारे जग्गू के काम आएंगी। मैं अभी जाता हूँ गौरी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। भाई कबूतर, ये ऊन का मफलर और टोपी कितने की है? 100 रुपए में दोनों चीजें दे दूंगा। ठीक है, वो लाल मफलर और लाल रंग की टोपी मुझे दे दें। चिड़िया बहन, ये असली ऊन से बने हुई हैं, बहुत गर्म है ये टोपी और मफलर। रानो चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान से मफलर और टोपी लेकर वापस होती है। रास्ते में जब चिड़िया घने जंगल से गुजरती है तो कालू कौवा सामने से आ जाता है। चिड़िया, लाओ ये चीजें तुम मुझे दे दो। नाना कौवे भैया, ये टोपी और गरम मफलर तो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ, मैं ये आपको नहीं दूंगी। तो फिर मैं छीन लूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया से मफलर और टोपी छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया बेचारी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, मैंने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे और वो कौवा 1 मिनट में मेरी बेटी की खुशियाँ छीन कर ले गया। मैं ले आया गौरी, गौरी मैं गरम मफलर भी ले आया और टोपी भी ले आया। गौरी कौवी मफलर और टोपी देखकर बहुत खुश होती है और दोनों चीजें अपने बेटे को दे देती है। ले मेरे बेटे, टोपी सर पर पहन ले, बहुत ठंड है। जग्गू कौवा गौरी का बेटा मफलर गले में डाल लेता है और टोपी सर पर पहनकर बहुत खुश होता है। मम्मा मम्मा, मैं तो हीरो लग रहा हूँ। मेरा बेटा तो बहुत सुंदर लग रहा है। रानो चिड़िया वहाँ बैठकर रो रही थी कि कबूतर वहाँ आ जाता है। मैं दुकान बंद करके घर वापस जा रहा था। चिड़िया, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? कबूतर भैया, वो कालू कौवा मेरी बेटी का मफलर और गरम टोपी छीन कर ले गया है। वो बहुत बुरा कौवा है, हमेशा कमजोर पक्षियों से चीजें छीन लेता है। चिड़िया रानी, चुप कर जाओ, आप घर जाओ। मैं आपकी बेटी के लिए नया मफलर और टोपी ला देता हूँ। चिड़िया खुश हो जाती है और घर चली जाती है और कबूतर अपनी दुकान पर जाता है और एक हरे रंग का मफलर और टोपी लेकर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया रानी, देखो मैं उससे भी अच्छा मफलर और टोपी ले आया हूँ आपकी बेटी के लिए। ये रंग मुझे बहुत पसंद है अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया टोपी सर पर ले लेती है और मफलर गले में डालकर खुश हो जाती है। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैं जंगल घूमने जा रहा हूँ, ध्यान से जाना बेटा, कहीं कोई तुम्हारी टोपी और मफलर ना छीन ले। मम्मा, मैं कालू कौवे का बेटा हूँ, मैं किसी को अपनी चीजें कैसे दे सकता हूँ? जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। किकी किकी, देखो मेरी टोपी कितनी सुंदर है और मफलर कैसा है मेरा, सच में ये सब बहुत खूबसूरत है। जग्गू वहाँ से आगे बढ़ता है और चील के बेटे चीलू के पास जाता है। चीलू चीलू, देखो मेरी टोपी और मफलर कितना सुंदर है। ये तो बहुत सुंदर है। जग्गू, ये दोनों चीजें तुम मुझे दे दो। ना ना, मैं ये किसी को नहीं देने वाला, मैं लूंगा लूंगा। चील का बेटा चीलू आगे बढ़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू चीलू को मारता है और भाग जाता है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। चीलू घर भागता है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, जग्गू ने मारा है, मैंने उसकी टोपी और मफलर मांगा तो वो मुझे मारने लगा। वो छोटा कौवा मेरे बेटे को मारेगा, मैं अभी पूछती हूँ उसे। चील घर से निकलती है और रास्ते में जाकर जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। उतारो, जल्दी से उतारो ये टोपी भी और मफलर भी। नहीं नहीं दूंगा। तो मैं छीन लूंगी। बड़ी चील आगे बढ़ती है
और जग्गू से दोनों चीजें छीनकर उसे खूब मारती है। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी मेरी दोनों चीजें छीन ली है। किसने? मेरे जग्गू, जल्दी से उसका नाम बताओ, तुम्हारे पिताजी छोड़ेंगे नहीं उसे। चील ने, मम्मा, बड़ी चील ने मेरी चीजें छीन ली है। चील का नाम सुनकर गोरी की तो हवा निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि चील उससे ज्यादा ताकतवर है। और जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, लड़ना अच्छी बात नहीं होती, लड़ाई का मुंह काला। मैं और ले दूंगी अपने बेटे को टोपी और मफलर। कालू कौवा थोड़ी दूर बैठा हंस रहा था। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और उसका पति पक्षियों को जूते बना बना कर बेचा करते थे, मगर कुछ दिनों से उनका काम अच्छे से नहीं चल रहा था, इसलिए चिड़िया का पति बहुत परेशान था। कल से कोई भी जूता नहीं बिका और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं और चमड़ा ला सकूं। आप चिंता न करें, आप देखना, ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों के साथ नेकी की है, इसलिए सब ठीक ही होगा। वो दोनों पति पत्नी परेशान घर लौट जाते हैं। चांदनी रात थी। आधी रात को आसमान से एक परी आती है। ये जगह कितनी प्यारी है खेलने के लिए। यहाँ जूते बनाने का सामान भी है। मैं बनाऊंगी जूता, सुंदर लाल रंग का जूता। वो परी एक जोड़ा बहुत ही खूबसूरत जूतों का बनाती है। वो खेलती है और चली जाती है। दूसरे दिन जब पापा चिड़िया अपनी दुकान में जाता है तो हैरान हो जाता है। इतना सुंदर जूता ये मैंने नहीं बनाया, तो फिर ये किसने बनाया होगा? शायद मैं भूल रहा हूँ, ये जूता कल मैंने ही बनाया होगा। ये बहुत सुंदर जूता है, इसका रंग कितना चमकदार है, मुझे यही चाहिए। आप ये जूता ले सकते हैं, ये बहुत मजबूत है, चमड़े का बना हुआ है। फिर कबूतर वो महंगा जूता लेकर वहाँ से चला जाता है और पापा चिड़िया उन पैसों से और चमड़ा लाता है। वो चमड़े की कटाई करता है और चमड़े को सीधा करता है और एक लकड़ के हथौड़े से चमड़े के बल निकालता है। बहुत हो गया, बाकी का काम मैं कल करूँगा। आज तो कमाल हो गया, जाते ही मेरा एक जूता बहुत अच्छे दामों बिक गया। मगर मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? वो जूता मैंने नहीं बनाया था। तो फिर किसने बनाया था वो जूता? हाँ, शायद मैंने ही बनाया था। वो रात को परसकून नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपना सामान उठाता है और काम पर जाता है। आज तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज वो भूल भी नहीं रहा था जो चमड़ा वो मेज पर रख कर गया था, उस काले रंग के चमड़े से एक बहुत ही शानदार जूता बना हुआ था। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? आज मैं भूल नहीं रहा, मैंने इस चमड़े को सीधा करके रखा था, मगर इसका जूता कैसे बन गया? थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ आता है। मिल गया, मुझे मेरी पसंद का जूता मिल गया। मैं ऐसे ही जूते की तलाश में था। ये काले रंग का जूता बहुत शानदार है, अच्छा बना हुआ है। मिट्ठू वो जूता खरीदता है और चला जाता है। ये कौन है? कोई तो है जो रात को आकर जूता बनाता है। पापा चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। मैं कल भूल सकता था, मगर आज नहीं। कोई है रानो? मैं मानती हूँ आपकी बात, शायद ये ऊपर वाले की मदद है, वो हमारी मदद कर रहा है। आज रात हम छुप कर देखेंगे कि वो कौन है। फिर रात को वो पति पत्नी अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। आधी रात को परी फिर से आती है। बहुत मजे का काम है, मुझे ये काम रोज करना है। आज मैं फिर से एक सुंदर जूता बनाऊंगी। छी छी, चुप। यही है वो नेक दिल परी जो हर रोज हमारी मदद करती है। ये तो कोई परी है, ये कितनी सुंदर है, इसके पंख कितने नाजुक हैं। मैं भी इसे कुछ देना चाहूंगी। मैं कल इस सुंदर परी के लिए फ्रॉक बनाऊंगी। फिर दूसरे दिन परी का बनाया हुआ वो जूता भी बिक जाता है और मम्मा चिड़िया एक सफेद रंग की बहुत सुंदर सी फ्रॉक तैयार करती है। वो रात को फिर से छुपकर बैठ जाते हैं। चांद की रोशनी के साथ ही वो परी फिर से वहाँ आती है। लकड़ की हथौड़ी की आवाज आते ही मम्मा चिड़िया परी को देख लेती है। वो उठाएगी फ्रॉक, वो जरूर उठाएगी।
अभी उसकी नजर नहीं पड़ी, वो जैसे ही देखेगी जरूर उठाएगी। मुझे ये काम करना कितना अच्छा लगता है। अरे ये क्या, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, ये मेरे लिए ही बनी है, मैं इसे पहन कर देखना चाहूंगी। फिर वो परी उस फ्रॉक को पहनती है। सच में अगर मेरे जैसा जूता कोई नहीं बना सकता तो इस जैसी फ्रॉक भी कोई नहीं बना सकता। ये बहुत सुंदर फ्रॉक है। परी खुशी से झूमती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया अलमारी के पीछे से ये सब देखकर बहुत खुश थे। मैं ना कहती थी हमने हमेशा दूसरों की मदद की है, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। फिर वो पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।